हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और देखते देखते जुलाई के लास्ट इवनिंग पे हम हैं और ये रीडिंग में करूँगा कि आने वाले 12 आवर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। पीक कार्ड होगा तो 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को चूज़ कर लीजिएगा। सिर्फ माँ काली के कार्ड्स ही मैं पढ़ूँगा एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं लाइक अदर्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए आप लोगों को फोर्स करने वाला हूँ, बिकॉज ये स्कैमर्स लोग करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। लेट मी सी कि आने वाले 12 आवर्स में क्या आ रहे हैं। ओके, मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहारिणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं क्षीरखड्गवामण्ठोकर्णं भुजम् अभयं चिर्वदक्षिणर्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सातीन तत्सवजुमभैनकं गरुदष्टं करलसं क्रीणतिपादनं सवनं करसंघातिकचस्मुखिं शुक्रदयकलर्धारा विस्फुरितं नमो गुरु बैग महर्दन सुनयवासिनं बालार्कमण्डलाकारं प्रेमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मोहनकुच्यं स्वरूप महादेव हृदयो परिसंस्थितं शिवाभि गुरुराभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालन च समुद्रप्रदातातुरं सुखवसनवदनं स्फेरानं सर्वं एवं संचितायत काली धर्मकामर्थं मोक्षदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। लेट मी सी, ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके माँ, अपकमिंग 12 आवर्स मेरे व्यूअर्स का कैसा रहेगा? ये टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपको मिला है गुना तंत्रिका नंबर 5। ग्रुप नंबर 2 आपको मिला है धूमावती माँ एंड ग्रुप नंबर 3 आपको मिला है अनाहता काली माँ। ओके, ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ओके, एंड ये है ग्रुप नंबर 3। ठीक से कार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सही तरीके से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जैसा आपको लगे। एंड मैं अब पाइल नंबर 1 के पास जा रहा हूँ। आप लोग भी आइए। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप गुणतंत्रिका माँ को चूज किए हो तो लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग 12 आवर्स में माँ का मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट्स सी। जय माँ काली, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, माँ मातंगी, कृष्णा एंड योगा शक्ति। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि आप इस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको रिजेक्ट किया है, कोई कुछ चीज़ आप खोए हो। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ज़िंदगी अनफेयर है। ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका चक्रा इम्बैलेंस था और उस इम्बैलेंस चक्रा को या फिर डिसबैलेंस चक्रा को माँ बैलेंस कर रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 1 आई फील कि आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आज आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आउटकम की तरफ जा रहे हैं। आप अपने मन को बिठा नहीं पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हो वो आपके हाथ में नहीं है। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको रोकना है, खुद के पर्सपेक्टिव को चेंज करनी है और कंप्लीटली आपके जो प्रॉब्लम है उसको माँ के हाथ पे दे देनी है एंड ऊपर से आपको वीव करना है। लाइक जो मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, जो विजुअलाइजेशंस आप देख रहे हो, या फिर जो चीज़ को आप पाना चाहते हो उस चीज़ को आपको माँ के हाथ पे दे देनी है।
इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करोगे और डिफरेंट बात सोचोगे या फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बात सोचोगे तो वो गलत प्रेडिक्शंस हो सकता है, गलत चीज़ को आप सस्पेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हो जा रहा है एक प्रॉपर कंट्रोल का। अपने इमेजिनेशंस को कंट्रोल करो क्योंकि चीज़ें उतना ख़राब नहीं है। बी, चाहे कितना भी कुछ कर लो, जो आपका है वो आपका रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं रहेगा। सी, इस टाइम पे आपका टोटल ट्रस्ट की ज़रूरत है। ये टाइम पे आप कुछ नहीं इस सिचुएशंस में कर सकते हो। तो आने वाले 12 आवर्स में अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ सरेंडर कीजिए। आने वाले 12 आवर्स में अगर आप डिप्रेस नहीं रहना चाहते हो तो अपना परसेप्शंस को चेंज कीजिए। बिकॉज ऐसा है कि कुछ सिचुएशंस बदल जाएगा बाद में। अभी कुछ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रहा है बट वो सिचुएशंस बाद में एकदम बहुत नॉर्मल हो जाएगा, या फिर आप बहुत पावरफुली कुछ सिचुएशंस को डील कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ चीज़ को सोच रहे हो। बी वेरी प्रैक्टिकल, अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए। सो ऐसा क्या होता है ना कि मान लीजिए चीज़ें उतना भयंकर नहीं है बट हम लोग डिप्रेस्ड होके इमोशनल होके चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं और खुद ही डरते हैं और अक्सर हम नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच के दिल को दुखी करते हैं। तो दिल को दुखी मत करिए। यहाँ पे बात आते हैं कि शायद एक ऐसे प्रॉब्लम है जो शायद आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, या फिर ये प्रॉब्लम बहुत टफ है और यही प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहे हो। वेल, सब चीज़ का एक टाइम है। तो माँ बोल रहे कि सही टाइम अभी नहीं है उस आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बारे में सोचने का। रैदर ये है कि जो वर्क नहीं करे उसके ऊपर आप फोकस मत करो, जो वर्क करे उसके ऊपर फोकस करो। डिवाइन इंटेलिजेंस आपके साथ है तो आपको जो समझना है वो आप समझ जाएंगे, आपको जो चीज़ चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। सो ऐसा है कि माँ आपको बोल रहे कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ तो ख़त्म हो रहा है, ऑफकोर्स कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है बट आपको पता नहीं चल पाएगा कि कैसे ख़त्म होगा, कैसे न्यू बिगिनिंग होगा। सो ये सिचुएशंस ना आपके समझ के बाहर है। आने वाले 12 आवर्स में कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो आपके समझ के बाहर है। तो आई फील कि इस टाइम पे शायद आप इमेजिन कर रहे हो, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें आपके अनुसार हो जाए, चीज़ें आप जो सोच रहे हो उसके अनुसार हो जाए। बट अगर आप सिर्फ एक्सपेक्ट ही करते रहोगे तो आपका दिल दुखी हो सकता है। बिकॉज कुछ चीज़ अपने अनुसार होना चाहिए और मैं आपको यही बोल रहे हैं कि शायद आप जिस तरीके से सोच रहे हो वैसे नहीं होगा बट होगा। काइंड ऑफ कुछ लर्निंग लेसन आप सीखे हो और कुछ चीज़ को लेट गो करना है या फिर कुछ चीज़ को पकाना है आपको। लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक आउटकम को और आने वाले 12 आवर्स में शायद वो नहीं होने वाला है। ग्रुप नंबर 1, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या नहीं होगा? कभी नहीं होगा, ज़रूर 2-3 दिन में होगा, शायद आज रात के अंदर नहीं होगा, कल होगा, या फिर इस 12 आवर्स के अंदर नहीं होगा बट कल होगा। सो अगर आपको कुछ चीज़ अभी चाहिए, आपको कुछ चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज ही चाहिए, नो आज नहीं होगा बट वो चीज़ आपके फेवर में ही जाएगा, वो चीज़ टाइम के अनुसार होगा और वो चीज़ जब होगा तो आपको बहुत शांति फील होगा। सो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ से आपको माँ पनिश कर रहे, नो, ऐसा है कि आप समय को सीख नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप अपनी ह्यूमन एफर्ट से, ह्यूमन परसेप्शन से कुछ चीज़ को ट्राई करते जा रहे हो और ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स कभी भी आपके सामने सक्सेसफुल न्यूज़ लेके नहीं आएंगे क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। सो अपने चक्र के ऊपर बैलेंस कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बैलेंस कीजिए, मैजिक के ऊपर बैलेंस कीजिए, मन को बिठाइए, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बैलेंस कीजिए। सेकंड, अपना परसेप्शंस को चेंज कीजिए। सो जो चीज़ नहीं हो रहा है उसके बारे में सोच के मन डरिए, जो चीज़ आपके पास है उसको कल्टिवेट कीजिए और आपको दिख जाएगा कि आपके पास बेटर ऑप्शंस है, आपके पास और भी अच्छा चीज़ है करने के लिए, आपके पास अभी भी डेज है, अब पूरी चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। सो अपने इंटेलिजेंस की यूज़ करो। आप अगर इमोशनल हो के सोचोगे कि अरे कैसे होगा, अब आप खुद ही कुछ चीज़ को कर सकते हो, कुछ चीज़ का क्लैरिटी आपको खुद को ही पता है बट फिर भी काइंड ऑफ आपका मन नहीं मान रहा है। सो इसीलिए आपको माँ बोल रहे कि कंट्रोल योरसेल्फ। ओके, दरकार नहीं है कि अभी कुछ चीज़ का आंसर्स आपको अभी अभी मिल जाए, दरकार नहीं है कि आप जो चाह रहे हो चीज़ें वैसे हो, नो, आपके फेवर में ही चीज़ें होगा
माँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके बाद आपको बुरा लगे, या फिर माँ कोई भी गलत चीज़ नहीं होने देंगे। सो ऐसे ही माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ गलत फ्लो को माँ ने रोका है और कुछ नेगेटिविटी को माँ ने रोका है। आपके अंदर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, उसको माँ ने रोका है। एंड कुछ चीज़ को माँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सिचुएशंस चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, पेन डिसॉल्व हो जाएगा, हीलिंग आपको मिल जाएगा, और डेफिनेटली जो इंटेंस सफरिंग था वो ख़त्म हो जाएगा और आपके सोल को फाइनली बैलेंस मिलेगा। सो अगर आप कुछ चीज़ को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और कुछ चीज़ पे प्रेशर डाल रहे हो, तो प्लीज़ आज इस आने वाले 12 आवर्स में सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट इट हैपन नेचुरली। कुछ चीज़ को अपने आप होने दीजिए, कुछ चीज़ पे फोकस मत कीजिए, कुछ चीज़ को पुश मत कीजिए, ओके। एंड इस सिचुएशंस में आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें पहले की तरह नहीं, आपके अंदर कुछ रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं और आप काफ़ी बदल गए हो, पहले जैसे सिनेरियो अब नहीं रहा है। सो ऐसा आप सोच रहे हो कि शायद कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आप और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो और काइंड ऑफ जो भी सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं, वो सिचुएशंस को आप शायद बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ले रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ सडन इल्यूमिनेशंस आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप वेट कर रहे हो, सडनली आपको कुछ न्यूज़ मिल जाए और ये न्यूज़ आपको एकदम शॉक कर देंगे, यस, इन अ पॉजिटिव वे। सो इसीलिए आपको माँ बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कब किसका मैसेज आएगा, या फिर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कि कब कोई पर्सन आएगा, कब कौन मैसेज भेजेगा, कब कोई इंफॉर्मेशन आएगा, रैदर आप ये विश्वास रखो कि जब आना है तब आएगा। सो ये बात हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो, एक सिचुएशंस को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप वेट कर रहे हो किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, वो उस समय में नहीं आएगा, वो अपने अलग समय में वो मैसेज आएगा और तब आप खुश हो जाओगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज ऑफ काइंड ऑफ रिमाइंडर में बोल सकता हूँ, मैं आपका एक चीज़ रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, यस, शायद आपके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सही है, बट माँ के पर्सपेक्टिव से शायद वो चीज़ बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, या फिर बहुत पहले ही आप बहुत कुछ सोच रहे हो, या फिर बहुत पहले ही आप गिव अप करने के लिए सोच रहे हो। सो इस टाइम पे ना आप अपने पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल गेन के बारे में मत सोचो। इस टाइम पे आप सोचो कि क्यों कुछ चीज़ हुआ, क्या सीख आपको मिला, आप जो चीज़ सोच रहे हो उस पर आपका क्या बेनिफिट रहेगा, सामने वाले पर्सन का क्या बेनिफिट रहेगा। वेल, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं। यहाँ पे जो भी काम हम करते हैं वाइस वर्सा यही देख के करते हैं कि इसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा। वेल, कुछ चीज़ ऐसा है जिस चीज़ को आपको वैसे नहीं देखना चाहिए, और काइंड ऑफ मैं आपको यही सोचने में बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ को आप अपने स्वार्थ के लिए क्यों देख रहे हो, क्यों आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि कुछ चीज़ होगा तो बहुत सारे लोगों का भी भलाई हो सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर आपके मन में कुछ डर है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस बहुत बुरा हुआ। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि नहीं, सिचुएशंस बुरा नहीं हुआ है, जो भी चीज़ सिचुएशंस होता है उस पर वो चीज़ होना ही था और उस पर आपको बहुत कुछ सीख मिला। सो कुछ ऐसे ही नेगेटिव साइकिल चल रहा था जिसको हम कहते हैं डायबोलिकल एरा ऑफ ग्रीड, और इसी को योगा शक्ति माँ काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जब हम सोच नहीं पाते कि हमारे अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, या फिर हम कुछ गलत उद्देश्य के साथ किसी चीज़ को चाहने लगते हैं, या फिर कुछ गलत इंटेंशंस के साथ किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी चीज़ के साथ, किसी जॉब के साथ जुड़ जाते हैं, तब माँ क्या करते हैं, हम लोगों को डिटैच कर देते हैं। सो वैसे ही आने वाले 12 आवर्स में आपको सही पथ पता चलेगा, आपको माँ कंट्रोल करना सिखाएंगे, काइंड ऑफ खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपने पथ को चेंज कर रहे हो। आई कुड ऑल्सो फील कि आप कोई ऑर्डर को कैंसिल करने वाले हो, या फिर कुछ मैसेजेस को डिलीट करने वाले हो, आप सोचे थे कुछ एग्रेसिव वे में किसी को कुछ बोलेंगे, आप खुद को रोक देंगे। आई फील लाइक आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके शांत कर रहे हो,
आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स नहीं कर रहे हो, ड्रामा नहीं कर रहे हो, और यही करने के लिए आपको माँ बोल रहे हैं कि सीन क्रिएट मत कीजिए, ड्रामा क्रिएट मत कीजिए, इस टाइम पे फॉरगिव कीजिए, चुपचाप रहिए, चीज़ों को होने दीजिए। हो सकता है कि अभी सिचुएशंस बहुत हाइपर दिख रहा है, बट बाद में जाके एकदम ईजी लगेगा। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स, ओके। और कुछ भी चीज़ एकदम ऐसा हो सकता है कि कोई आपको गलत तरीके से कुछ चीज़ सेल कर रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। या फिर कोई गलत पर्सन बार बार आपके लाइफ में आ रहा है और आपको ललचा रहा है, बहका रहा है, और आपको भी पता है कि वो कॉल को अटेंड करना ख़राब है, या फिर उस मैसेज को एंटरटेन करना ख़राब है, उस गॉसिप के अंदर रहना ख़राब है। सो अगर आपको अंदर से लगता है कि कुछ चीज़ करना ख़राब है, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी, खुद को रोकिए आने वाले 12 आवर्स में, और जब आप रोकेंगे तो आपको बैलेंस दिख जाएगा, जब आप रोकेंगे तो आपका परसेप्शंस बदल जाएगा। काइंड ऑफ प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एग्रेसिवली सोच रहे हो तो प्लीज़ रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, और अगर इस टाइम पे आप कुछ काम को करते जा रहे हो रिपीटेटिंगली, तो माँ बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक रेस्ट टुडे, या फिर कुछ चीज़ को होने दीजिए, किसी के रिप्लाई को आने दीजिए। पहले आपको आगे बढ़ के कुछ करना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ लिखना नहीं है, किसी के सामने रीच आउट करना नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड प्लान एंड इमेजिन, ओके। आपका मैजिकल एबिलिटीज़ आपके अंदर है, वो पावर आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपको कुछ करना नहीं होगा, आपके अंदर के मैजिक को काम करने दीजिए। इसी के साथ मैं ग्रुप नंबर 2 पे चलता हूँ। आप लोग लिख दीजिएगा जय माँ गुणातंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन, ओके। चलता हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप धूमावती माँ को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि आपके आने वाले 12 आवर्स में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं, ओके। लेट मी सी, धूमावती माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं भुवनेश्वरी, विश्व माता माँ एंड गुज्जर काली माँ। वाओ, धूमावती माँ इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट कुछ सिचुएशंस है आपके लाइफ में, और कितना अच्छा हुआ कुछ चीज़ आपके लाइफ में नहीं मिला, कुछ चीज़ पहले ही आपको क्लियर हो गया, कितना अच्छा हुआ कि अब कुछ ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो गया, कितना अच्छा हुआ कि आपका आइडिया बहुत क्लियर हो गया। बिकॉज धूमावती माँ अक्सर आपके कार्मिक बैगेजेस को हटा देते हैं। धूमावती माँ अक्सर कुछ ऐसे चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो चीज़ हमारे सोल पर्पस के साथ मैच नहीं करते हैं, जो चीज़ बुरे है, जो चीज़ शायद हम वो चीज़ ना करें तो बेटर है। तो काइंड ऑफ धूमावती माँ क्या दिखा रहे हैं कि अब शायद आपको बहुत पेन फील हो रहे हैं, अब शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पथ आप सोचे थे वैसा नहीं होगा, बट यही पथ अगर आप फ्यूचर में जाके यही चीज़ देखते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ जाते। सो यहाँ पे धूमावती माँ क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्स्टिकल्स था वो फ्यूचर में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फ्यूचर ब्राइट रहेगा, फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। आपका इंट्यूशन सही कह रहे हैं। सो आपका जो पेन है ये टेम्पोररी है, आपका जो फ्यूचर है, जो सीक्रेट ब्लेसिंग्स है वो परमानेंट। सो कहीं ना कहीं धूमावती माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ओके, कुछ चीज़ बुरा हो सकता है, बट इसके लिए दिल छोटा मत कीजिए, ओके। इसके लिए आपको दिल छोटा नहीं करना है। यू आर प्रोबेबली इन पेन, बट ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। सो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था। कुछ चीज़ सुन के आपको ऐसा लगा, लुक एट, जस्ट लिसन द साउंड। सो कुछ चीज़ बहुत शॉकिंग सा था, बट उसका जो एंड होगा वो अच्छा रहेगा। सो इट इज़ लाइक कि आपके आने वाले टाइम पे चीज़ें जितना ख़राब अब दिख रहा है उतना ख़राब नहीं होगा।
काइंड ऑफ आने वाले टाइम पे आपको सच्चाई पता चलेगा, आने वाले टाइम पे आपका जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे वो आंसर्स मिल जाएगा। आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करिए, बिकॉज आपके इंट्यूशंस को पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि आई थिंक आप गेस कर रहे हो कुछ चीज़ और वही चीज़ होगा। सो इट्स लाइक कि आप काइंड ऑफ गेस कर रहे हो कि कुछ ऑब्स्टिकल्स के कारण, या फिर किसी को कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो, या फिर आप कुछ रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो और वो रिजल्ट्स ही होने वाला है। कुछ प्रेडिक्ट आप किए थे या फिर आप सस्पेक्ट कुछ किए थे, होने वाला है। बट यहाँ पे द थिंग इज कि गुज्जा काली माँ एंड विश्वमाता माँ एंड भुवनेश्वरी माँ आपको परिचय करवा रहे हैं एक रियलिटी। ओके, ये सच्चाई आपको जानना था, या फिर इस सच्चाई को शायद आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर इस सच्चाई को आप नहीं देखे थे। तो इस टाइम पे मैसेज क्या है, आपके लिए जो सही होगा वो चीज़ माँ लेके आ रहे हैं। शायद आपको पता है कि क्या आ रहा है। तो काइंड ऑफ आने वाले 12 आवर्स में कुछ चीज़ ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, और बट वो सुनने में अनएक्सपेक्टेड लगेगा, बाद में जाके वो चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे। सो ऐसा हो सकता है कि सुबह आपको कोई बहुत बुरा न्यूज़ मिला, या फिर कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिला, या फिर मैसेज ऑफ कंसर्न मिला, एंड देन आप पूरा दिन सोचते रहे कि कैसे उस चीज़ का मुकाबला आप करेंगे, कैसे आप इस टफ कंडीशंस पे आगे बढ़ेंगे। नाउ ये आने वाले टाइम पे आपको बोल रहे हैं माँ, बोला जा रहा है कि यू विल फाइंड अ सूटेबल क्लू, यू विल फाइंड अ सूटेबल आंसर। आपको एक आंसर्स मिल जाएंगे, आपको एक तरीका पता चलेगा, आपको सच्चाई पता चलेगा। आई थिंक आप ओवर थिंक कर रहे थे या फिर डर रहे थे किसी चीज़ को लेके, और वो चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तब आपको लगेगा कि आप कितना लकी हो, आप कितना कनेक्टेड हो, बिकॉज शायद माँ आपको पहले से कुछ चीज़ समझा रहे हैं और आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो या फिर डर रहे हो। और जब डिसीशंस आपको, मतलब जब आप कुछ डिसीशंस लेंगे या फिर फाइनल आउटकम जब आपको मिलेगा, तब आपको यही लगेगा कि आपको पहले से यही पता था और यही हुआ, बट आप बेवजह डर रहे थे। सो ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन बहुत इंटेंस अब दिख रहा है, बट जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, आपको कुछ करना नहीं है, इंट्यूटिव हो गया आगे बढ़िए। क्योंकि अगर माँ आपको शॉक दे सकते हैं तो माँ आपको बहुत बढ़िया शॉकिंग ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं। सो आपके सामने कुछ आंसर्स आ रहा है, कुछ रास्ता क्लियर हो जाएगा विद इन 12 आवर्स। कुछ सच्चाई पता चलेगा, सच्चाई सुनने के बाद शायद आप फ्यूचर में डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो, या फिर फ्यूचर को आप सेफ फील कर सकते हो, या फिर फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हो। सो एक फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस आपके सामने आएंगे, एक नई रियलिटी आपको दिख जाएगा, एक नए पथ आपको दिख जाएगा। बट इस सिचुएशंस में ग्रुप नंबर 2 आप नहीं रहना पसंद करोगे, अभी आप नहीं रहना पसंद करोगे, बट आने वाले 12 आवर्स के बाद शायद आप तय कर पाओगे कि आपको कहाँ पे जाना है। सो आप अभी बहुत पेन में हो, सफरिंग में हो, शायद हो सकता है कि क्लूलेस हो और सकता है कि आपको अंदर से कुछ बुरा फील हो रहा है और पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट यू आर सस्पेक्टिंग कि कुछ मैसेज आ सकता है, कोई किसी का रिप्लाई आ सकता है, या फिर कोई इसीलिए बात नहीं कर रहा है, या फिर किसी के लाइफ में कुछ हुआ है। यस, इट कुड बी अ कंसर्निंग न्यूज़ ऑल्सो। कोई फैमिली मेम्बर्स का तबीयत खराब हो गया है इसीलिए वो नहीं आ पाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि गुज्जे काली माँ अक्सर कुछ कड़वे सच को हमारे सामने लेके आते हैं, और वो सच को आप उनसे पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि माँ आपको चूज़ करते, आप माँ को चूज़ नहीं करते। और गुज्जा काली माँ के करीब जाने के लिए गुरु के दरकार होता है, और काइंड ऑफ यहाँ पे आपको विश्वमाता माँ गुज्जा काली माँ के पास लेके जा रहे हैं। सो हो सकता है आपका कोई गुरु नहीं है, तो माँ काली ही आपको बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम का सल्यूशंस आज बता देंगे। सो
आने वाले 12 आवर्स के अंदर आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस पता चलेगा और प्रॉब्लम्स का बहुत डीप रूटेड सॉल्यूशंस पता चलेगा। ऐसा हो सकता है, आई फील, कि शायद आप डर रहे थे किसी सिचुएशंस के लेके, बट आप देखेंगे कि चीज़ें हुआ कंप्लीटली ऑपोजिट। सो एक ऑल टुगेदर एक नए पथ, ऑल टुगेदर एक अलग रियलिटी, एंड ऑल टुगेदर आपको ऐसा ही लगेगा कि थैंक गॉड फाइनली आपको मिला जो चाहिए। सो एक रिलीफ भी आ रहा है एंड सीक्रेट ब्लेसिंग्स भी आ रहा है। द फनी थिंग इज, भुवनेश्वरी माँ अक्सर एक सन कार्ड की तरह होता है, जहाँ पे हीलिंग मिलता है, जहाँ पे क्लैरिटी आपको दिखता है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी यही मैसेज है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, जो है सो है। आप अगर छुपाओगे तो वो सीक्रेट रिवील होगा ही। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में शायद कुछ चीज़ हो रहा था और कोई आपसे कुछ चीज़ छुपाया था, और आज आई थिंक वो चीज़ बाहर आएगा। कुछ इंफॉर्मेशंस आपको सुनने को मिल सकता है, कुछ सिचुएशंस जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचे नहीं थे, आज आपको दिख जाएगा। बट जो भी हो रहा है, एक ही चीज़ याद रखिएगा, वो अच्छे के लिए हो रहा है। एंड जो जहाँ पे भी आप जा रहे हो वो एक अच्छा रियलिटी हो रहा है होगा। बिकॉज यहाँ पे जो तांत्रिक मैसेज आपको मिल रहा है कि आपके पास वो दिव्य शक्ति है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो पावर है, बट उस पावर को यूज़ करने के लिए आपको तंत्र का कुछ नॉलेज सीखना है। सो हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करने वाले हो, वो गुप्त तंत्र हम कहते हैं, गुज्ज तंत्र हम कहते हैं, उसको आप गुप्त विद्या को आप सीख पाओगे, या फिर आप अपने अंदर के कोई पावर को डिस्कवर कर पाओगे, आप अपने अंदर के साहस को डिस्कवर कर पाओगे। क्योंकि जब आप बहुत डरते हो तभी आपके अंदर एक साहस बाहर आते हैं। सो बेसिकली ग्रुप नंबर 2, आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है, या फिर आपके पास वो ताकत नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे आने वाले 12 आवर्स में आपको ये पता चलेगा कि आप गुड इनफ हो, आपके पास ताकत है, आप कोई भी सिचुएशंस का मुकाबला कर सकते हो। एंड जैसे आप इंट्यूटिवली सोच रहे थे, भले वो कितना भी अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग क्यों ना है, वो आप देखोगे, बट वो आपके लिए अच्छा फल लेके आएगा। सो इफ यू आर थिंकिंग something is about to happen, yes it will happen, but इसके बावजूद भी you will be the winner। यहाँ पे माँ जो भी करता है कुछ अच्छे के लिए करता है, बट कुछ पथ है जो पथ पहले जैसे नहीं रहेगा, कुछ पथ है जो एंड हो जाएगा। क्योंकि धूमावती माँ अक्सर तब आता है जब आपको माँ बोलते हैं कि देखो प्रोबेबली आप कोई गलत दिशा पे जा रहे हो, प्रोबेबली आप कुछ गलत चीज़ सोच रहे हो, प्रोबेबली आप बहुत पेन में हो। सो काइंड ऑफ वो पेन को रिलीज करेंगे आप, सच्चाई को जानेंगे आप, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे आप, एंड जो चीज़ आपसे छुपाया गया था वो रिवील होगा विद इन 12 आवर्स। तो सीक्रेट रिवील हो रहा है, अवेकनिंग हो रहा है, डीप नॉलेज गेन आप कर पा रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस सच्चाई पे आप एक सॉलिड, रॉक सॉलिड चीज़ें बना सकते हो। तो कोई फॉल्स फाउंडेशन सा कोई रिश्ता अगर था, या फिर फॉल्स फाउंडेशंस पे कुछ बना था, तो डेफिनेटली वो टूटेगा ही, और उसके टूटने का संवाद आपको मिलेगा। किसी के डिवोर्स का संवाद भी आपको मिल सकता है, किसी के कुछ चीज़ कोई पर्सन किसी से छुपाया था वो रिवील हो सकते, ये भी आप सुन सकते हो। एट द सेम टाइम गुज्जा काली माँ आपको वो सीक्रेट्स को रिवील करते हैं, आपके सामने वो सीक्रेट्स को लेके आते हैं। शायद आप ऑलरेडी आपको पता था, आप बीइंग अ साइकिक आपको ऑलरेडी पता था, बट उस सच्चाई को आपको बोला नहीं गया है, आपके फैमिली ने उस सच्चाई को छुपाया। तो कोई किसी के फैमिली सीक्रेट्स भी पता चलेगा, किसी के लाइफ के सीक्रेट्स कोई आपके सामने शेयर करेंगे, या फिर कोई सिचुएशंस रिवील होगा, कोई सिचुएशंस जो आप सोचते हैं वैसे रिवील होने वाला है। सो इट्स काइंड ऑफ आई कैन फील के रिविलेशंस, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ चीज़ और शॉकिंग रिविलेशंस आपको मिलेगा, बट इन अ गुड वे। जो भी होगा ये आपके फ्यूचर को कोई भी तंग नहीं करेगा, फ्यूचर सिक्योर रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये एक शायद टेम्पोररी पेन आप महसूस कर रहे हो, तो ये पेन रिलीव कर देंगे वो सच।
सो आप किसी से कुछ कहना चाहते थे, या फिर किसी का राज कुछ सुनना चाहते थे, या फिर आपको पहले से शक था कि हाँ जस्ट मैं आई वॉन्टेड टू नो दिस, आपको वो चीज़ पता चलेगा विद इन 12 आवर्स, भले कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना है वो, बट आपको पता चलेगा। बट माँ ये भी आपको बोल रहे कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, आपके सोल पर्पस इंटैक्ट रहेगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ सच्चाई आपको जानना है, नहीं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इसीलिए आपको बोला जा रहा है स्पेशली जुलाई एंड के इस एनर्जी। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ धूमावती, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरो अनिल। चलता हूँ मैं ग्रुप नंबर 3। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आप अनाहता काली माँ को चूज़ किए हो, लेट मी सी कि माँ आपको क्या बोल रहे कि आने वाले 12 आवर्स में आपको क्या मैसेज मिल सकता है, क्या गाइडेंस मिल सकता है। और लेट मी सी, आने वाले 12 आवर्स में ग्रुप नंबर 3 की गाइडेंस अर्था काली कलमाशा नाशिनी एंड श्रीबाला। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 3। ओके, सो आई फील ग्रुप नंबर 3 आपके लिए एक मैसिव विन विन सिचुएशंस आ रहा है। जो चीज़ आप डर रहे थे, जो नेगेटिविटी आपके सामने था, वो नेगेटिविटी को माँ नष्ट कर दे रहे। सो माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। इस टाइम पे अपना दिल को सुन के आगे बढ़ो। ये टाइम है आगे बढ़ने का, सपने देखने का, सपने को साकार करने का। ये टाइम है अपने सोल पर्पस को फॉलो करने का। आने वाले 12 आवर्स में स्पेशली एक बिग येस आपको मिल रहा है, एक गुड न्यूज़ आपको मिल रहा है। फाइनली आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। फाइनली आप देख पाओगे कि कैसे आपके सपने मैनिफेस्टेड हो रहे हैं। फाइनली आप देख पाओगे कि किस तरीके से आपके इंट्यूशंस आपके सामने आए हैं, किस तरीके से आप सही डिसीजंस लिए हो। बिकॉज आई फील लाइक कि आप अपने सोल पर्पस को देख पाओगे। आने वाले 12 आवर्स में एक ऐसा डिसीजंस आप लोगे, एक ऐसे रियलाइजेशन आपका होगा जो आपका जिंदगी का रुख बदल सकता है इन अ गुड वे। नाउ अर्थ ऑफ काली इज सेइंग कि आपको डिसीजंस लेना है कि कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप ऑन द ट्रैक हो, आपको माँ असिस्ट करेंगे, आपको चूज करना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत। बट कहीं ना कहीं आपके रैशनल माइंड आपको मजबूर कर रहे हैं कुछ ऐसे चीज़ को करने के लिए जो शायद इस टाइम पे सही नहीं है। सो अगर आप लॉजिकली देख रहे हो तो कुछ चीज़ आपको बुरा लग सकता है, कुछ चीज़ का कोई समझ आपको नहीं आ सकता है ग्रुप नंबर 3। बट अगर आप दिल से कुछ चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको पता चलता है कि वही चीज़ आपके लिए सही है, वो चीज़ आप करना चाहते हो। सो इस टाइम पे ना ज़्यादा हु वॉट विच वाई ये सब क्वेश्चन मत करो। जो आपके मन कह रहा है वो करो। भले चीज़ों को आपको नहीं दिख रहा है, भले आपको रैशनली पता नहीं चल पा रहा है कि ये चीज़ कितना इफेक्टिव होगा फ्यूचर में जाके, भले आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्या ये सही है क्या गलत है, ये सही गलत का फैसला अब करना नहीं है। अगर आपकी परमात्मा कुछ करना चाहते हैं, अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हो तो करो। इस पे प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, क्या सच में ये आपके लिए है या नहीं, ये सब मत सोचो। कुछ काम को दिल से सोच के करना है, कुछ काम को प्रॉफिट के लिए नहीं, कुछ डिसीजंस को दिल से लेना है। उस डिसीजंस का फ्यूचर क्या होगा, उस डिसीजंस कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा, ये सब अगर आप सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। सो जो दिल में है वो कह दो, जो दिल में है वो करो, जो दिल में है उसको लेके चलो। कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मत दो, या फिर सोसाइटी को फॉलो मत करो, या फिर दूसरों के सपनों पे मत जियो, या फिर इन शॉर्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हो तो प्लीज ओपन अप, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सप्रेशन है, आपके अंदर काली की एनर्जी है, आपके रक्त में काली माँ है। सो इस टाइम पे आपको माँ पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए, बट आप डर रहे हो, या फिर खुद को एक अलग नैरेटिव्स दे रहे हो, या फिर खुद को आप समझा रहे हो कि शायद वो चीज़ टफ है। कितना भी टफ आपके सामने क्यों ना कुछ है, उस सिचुएशंस में आपको सामना करना होगा, उस सिचुएशंस को आपको ट्राई करके देखना होगा और फुल फ्लेजेडली अपना दिल जो कह रहे हैं उसको विश्वास करना होगा। सो आने वाले 12 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि भले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको देखना नहीं है, बट जिस काम के लिए आप
जाना चाहते हो या फिर जो काम को आप सबसे इम्पोर्टेंट मानते हो उस पे स्टिक करके रहो। बाकी सारी चीज़ बाद में हो सकता है, बट आपका काम आप नहीं मिस कर सकते हो। सेकेंडली, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, एक दिन के लिए उस रूटीन को एस्केप मत करो, उस रूटीन को ब्रेक मत करो। ओके, ये कैओस एक सिंबॉलिज्म मैं मानता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ गलत सोच आ रहे हैं या फिर आपके दिमाग में नेगेटिव नॉइज आ रहे हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज एक अच्छा काम करने जब आप जाते हो तो 100 नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकते हैं। तो प्लीज डोंट लिसन टू दोज एक्सक्यूजेज एंड डोंट लिसन टू दोज नॉइज। ओके, नाउ काली कलमाशा नाशिनी यही कहते हैं कि माँ को याद है आप क्या चाहते हो, माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए। माँ कभी भी किसी को चीट नहीं करते, माँ कभी भी किसी को भूलते नहीं है। माँ सबके साथ रहते हैं और सब को लेके जाते हैं। माँ कभी भी किसी को भूलेंगे नहीं। सो यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि आपका प्रेयर्स काम नहीं कर रहे, आप अगर सोच रहे हो कि शायद माँ आपसे कनेक्टेड नहीं है, या फिर आप अगर सोच रहे हो कि आप ठीक से साधना नहीं कर पा रहे हो, आप गलत हो। आप सही से साधना कर रहे हो। माँ का ब्लेसिंग सबके लिए इक्वल है और माँ सबको इक्वली ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अगर आपके सामने वाले पर्सन आगे कुछ कर रहे, हो सकता है कि उसके कर्मिक कुछ अच्छा कर्मा किया है, इसीलिए वो अच्छा रिजल्ट करे। आपको भी अच्छा वक्त में अच्छा चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके द्वारा जो भी नेगेटिव कर्मा था वो माँ कंज्यूम कर लिए हैं। ओके, आपको माँ फ्री किए हैं कार्मिक बैगेजेस से। सो डेफिनेटली काली कलमाशा नाशिनी मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में जो भी गलत कर्म आप किए थे, पास्ट लाइफ में कोई भी मिस्टेक्स आप किए थे, या फिर इस लाइफ में जो भी मिस्टेक्स आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली किए थे, वो मिस्टेक्स को माँ ने रिमूव किया है। कुछ चीज़ एंड हो गया है और वो दोबारा रीओपन नहीं होंगे। बट इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि अब आपके सामने एक सच्चाई है, अब आपके सामने एक सोल पर्पस माँ लेके आए हैं। अब आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, आपको पता है कि आपके अंदर क्या कितना ज़्यादा पावर है। सो प्लीज़ मूव ऑन, चेंज योर डायरेक्शंस, फोकस व्हाट मैटर्स टू यू। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। सपने देखिए, अपने सपने को साकार कीजिए, भले आपके लाइफ में कितना भी ड्रामा क्यों ना चल रहा है, बट आप जीतोगे, आप अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे। आने वाले 12 आवर्स में मैं आपको बोल रही कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव होगा, कुछ नेगेटिविटी को आप खुद कट ऑफ करके आगे बढ़ोगे, आप कुछ बेटर डिसीजंस ले सकते हो, आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ गेटिंग अ टिकट, गेटिंग अ गुड रिजल्ट, गेटिंग अप्रिसिएशन। एंड आने वाले टाइम पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ कॉन्फिडेंटली कुछ काम को कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, किसी के साथ फेस कर रहे हो, एंड जो चीज़ आप मांग रहे थे माँ से, माँ आपको वो चीज़ दे रहे हैं। सो ऐसा है कि कुछ चीज़ आप माँ से मांग रहे थे, शायद पास में वो चीज़ आपको नहीं मिला था, आने वाले 12 आवर्स में आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड जो भी चीज़ आप मांगे थे, माँ आपको वो चीज़ दे रहे हैं। सो योर वेटिंग इज़ ओवर, मैं यही बोल सकता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और है, माँ आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोल का, इस ट्रांसफॉर्मेशंस को गौर से देखिए, एवरी एक्सपीरियंस को नोट करके लिखिए। आपका दिल प्योर है, पवित्र है। हो सकता है सेटबैक्स आप पास्ट में फील किए हो, रिजेक्टेड फील किए हो, बट अभी आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आप अपना दिल को सुन सकते हो, आपको पता चल पाता है कि आपका दिल क्या कह रहे हैं। सो इस सिचुएशंस में कंफ्यूज मत होना है। ओके, पास्ट की तरफ नहीं जाना है आपको, पास्ट मिस्टेक्स को मत रिपीट कीजिए। इस सिचुएशंस में ना आप सिर्फ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचो, क्योंकि कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हो विद इन 12 आवर्स, क्योंकि कुछ ऐसे पथ को आप चूज करने वाले हो या फिर कुछ ऐसे काम को करने वाले हो, कॉन्फिडेंटली करने वाले हो, शायद पहले अगर होता तो आप नहीं कर पाते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके कंधों में आ रहे हैं। और अगर कोई पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको करने दीजिए। एट द सेम टाइम एश्योरिटी दीजिए, लोगों के साथ बात कीजिए, मदद कीजिए अपने परिवार को, दोस्तों को। एंड इस टाइम पे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में हैं, तो अगर ऐसा सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं कि क्या आप कर पाएंगे आने वाले 12 आवर्स में, ऑलवेज से येस। एंड जो भी पेसिमिस्टिक बिहेवियर है आपके अंदर, उसको कट ऑफ कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशंस में बहुत पॉजिटिव आउटकम
मिलेगा आपको, बहुत पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हो। आई एम नॉट सीइंग कि आप नो बोल रहे हो किसी चीज़ को, आप येस बोल रहे हो, डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ खुद को प्रूव कर रहे हो। सो आने वाले 12 आवर्स में मैं देख सकता हूँ कि सच्चाई सामने आ रहा है, जो आपके लिए था वो आपको मिल रहा है। कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको चूज़ करे, आप किसी को चूज़ करे और डीपर हो रहा है कनेक्शंस। एट द सेम टाइम कुछ पास्ट के सेपरेशंस खत्म हो रहा है, तो आई कुड फील कि फाइनली कोई पर्सन सेपरेशंस खत्म करके आपके सामने आ रहे हैं, या फिर आप एक बोल्ड डिसीजंस ले रहे हो, आप एक बिग डिसीजंस ले रहे हो, आप मन से किसी चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो और मन से किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो दिस 12 आवर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है। तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू कैन नॉट अनफॉलो योर मोरल वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको मोरल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है, जो आप सच मानते हो उसी को लेके आगे बढ़ना है। लोग आपको बहुत घबराएंगे, लोग आपको बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लीज डोंट लिसन टू ऑल दोज थिंग्स, जस्ट बिलीव कि माँ आपके साथ है और माँ आपको गाइड कर रहे हो और आप जो भी करते हो सही करते हो और कहीं ना कहीं जो होगा सही होगा। ग्रुप नंबर 3 में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका जो दिल का ख्वाहिश है वो पूरा हो रहा है। विश फुलफिलिंग एनर्जी आई कुड फील, कुछ ऐसे मैसेज जो आपका दिल को बहुत खुश कर देंगे। हो सकता है कि उस मैसेज के लिए आप पिछले 4-5 दिन से वेट कर रहे थे, पिछले 7 दिन से वेट कर रहे थे और फाइनली वो चीज़ आ रहा है। जो प्लान आप कर रहे थे, आने वाले 12 आवर्स में उस प्लान को आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कुछ डिसीजन सक्सेसफुली ले पाओगे, कुछ साइंस आपके सामने आ रहा है। किसी के लिए इंतजार कर रहे थे, कोई मैसेज के लिए इंतजार कर रहे थे, कोई पैसे के लिए इंतजार कर रहे थे, एंड फाइनली इट विल कम विद इन 12 आवर्स। तो अ गुड रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके सामने एक नई क्लैरिटी लेके आए। आई होप आप लोग एंजॉय किए हो इस रीडिंग को, एंड इस रीडिंग को आप लोग शेयर करो हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बान, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।